करके कोई भी बात को आप सामने लाते हैं तो उसका एक अलग नजरिया और उसका एक अलग अंदाज होता है। हमने तो कोशिश किया कि हर छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख करके कट ऑफ बनाने का। हो सकता है कि मेरा कट ऑफ थोड़ा बेहतर रहे, लेकिन गारंटी तो इस बात का नहीं दिया जा सकता। हमने बेहतर करने का प्रयास किया। ये छात्र की तरफ से ये तर्क आएगा कि ये किस तरह का कट ऑफ है। और दूसरा क्या कि कट ऑफ से थोड़ा इस बार हम बचना भी चाह रहे थे। कारण ये था कि ये ऐसा रिस्की चीज होता है कि बहुत छात्रों को प्रभावित करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने वाले होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं, और एक निश्चित संख्या मात्र होती है जिसका सिलेक्शन होना है, तो बाकी 90% स्टूडेंट कहीं ना कहीं दौर से बाहर होते हैं। तो वो 90% स्टूडेंट किस नजरिए से बाद में आपको देखते हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं अगर वो इस दायरे में नहीं आते हैं या कट ऑफ से वो कम रह जाते हैं। मेरा ये कहना है कि ये एक कटु सत्य बात होती है। तो जो भी अगर कम जिनको मार्क्स आ रहा होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रही है, उसको दूर करने का प्रयास करना है। अभी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ये पहले से घोषणा कर दिया गया है कि अगस्त लास्ट में आपका टीआरई 3.0 आएगा, और एस्टेट का भी आपका घोषणा कर दिया है कि मार्च में उसका भी एग्जाम होना है। फॉर्म फिलअप वगैरह करने का सारा प्रोसेस आपका दिया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस सच्चाई को कितना आप आत्मसात कर सकते हैं, और समय भी आपको मिल रहा है। इस बीच में अगर इस दायरे में आ गए हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि छात्र मैक्सिमम जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं सभी इस दायरे में आ जाए, जो कि संभव नहीं होता है। तो चलिए इस पर ज्यादा डिस्कस ना करके मूल बातों पर आते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कट ऑफ जो अभी है ये 6 to 8 से रिलेटेड है, 3 सब्जेक्ट का है। इसमें आपका मैथ एंड साइंस है, सोशल साइंस है और हिंदी है। बाकी 9-10 का कट ऑफ पर चर्चा कल होगी, क्योंकि अगर एक ही साथ हम सब सब्जेक्ट को इन करते तो स्टूडेंट के साथ उचित न्याय नहीं हो पाता, लंबा फॉर्मेट चला जाता है और संभवतः ये वीडियो भी लंबा जाना है। तो जैसे सबसे पहले तो 31,982 वैकेंसी फिक्स है 6 to 8 के संदर्भ में। बाकी में बढ़ोतरी हुई भी है, लेकिन 6 to 8 का 31,982 वैकेंसी है। और एक तरीके से देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म भरने वाले हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन 3 लाख के अप्रॉक्स है। 10,000 ऊपर कर लीजिए, 10,000 इसको नीचे कर लीजिए, जिसमें कि महिलाओं को 50% सीट का रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि 100% बिहार के बच्चों को इसका लाभ मिलना है। तो चूंकि इस बार एक बेहतर डेटा ये है कि पहले तो ये समझना होगा कि कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो वो बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं जो कि सीटेट पेपर 2 पास है या बीटेट पेपर 2 पास है। बीटेट 2017 में से पहले हुआ है, सीटेट हर साल हो रहा है। तो अगर सीटेट बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो पेपर 2 में कितने बच्चे पास होंगे, तो आप देखेंगे कि मुश्किल से मेरे ख्याल से 70 से 75,000 के अप्रॉक्स होना चाहिए। लेकिन अगर हम बढ़ा करके ही डेटा लेते हैं, 15 से 20,000 का एनुअली ही लेते हैं, तो सब मिलाकर के बीटेट सीटेट मिला के मुश्किल से 1 लाख अथवा 1,10,000 तक पहुंचेगा। बढ़ा के डेटा लिए हैं तो 1.25 लाख तक हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम हो सकता है। तो ये चीज भी आपके कट ऑफ को फाइनली प्रभावित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार 60% स्टूडेंट अदर स्टेट का, 6 to 8 में आपका टीजीटी पीजीटी में बनिस्पत कम होगा, लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे अप्रॉक्स 60% तक होंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे तो करीब 1,80,000 2 लाख के करीब आपका अदर स्टेट के ही बच्चे होंगे। एक चीज और आपको गौर करना है शुरू में ही, कि इस बात पर गौर करना है कि जैसे पिछली बार जो 1 to 5 की वैकेंसी थी, बीएड वालों को बाद में चल करके उससे बाहर हो जाना पड़ा, लेकिन तब भी 2,80,000 कैंडिडेट डीएलएड वाले थे। और जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल पूछा था तो निश्चित रूप से इस बार की बनिस्पत तो टफ था ही। तब भी यूआर कैंडिडेट का देखेंगे 67 कट ऑफ गया था, और यूआर फीमेल का कट ऑफ 57 गया था। तो मेल और फीमेल में डिफरेंस वाजिब है, 10 मार्क्स का अंतर है। वाजिब अंतर इसलिए है कि यहाँ रिजर्वेशन का लाभ फीमेल को मिल रहा है और इधर मेल को अदर स्टेट के कैंडिडेट भी उसमें भारी मात्रा में आ जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार उतनी संख्या में नहीं थे, इसलिए इस बार संख्या में आए, इसलिए जनरल के कट ऑफ निश्चित रूप से इससे प्रभावित होने वाला है। और दूसरा बात आप ये गौर करेंगे कि जनरल का कट ऑफ और कैटेगरी का कट ऑफ में मिनिमम 8 से 10 मार्क्स का अंतर, उसमें 8 से 10 मार्क्स का अंतर होगा ही होगा कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरी स्पेशल बिहार वालों के लिए लागू होता है और जनरल कैंडिडेट पर सब फाइट करते हैं, अदर स्टेट वाले भी। ये डेटा आपको देखना जरूरी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कई बातों से प्रभावित होगा। हालांकि दिन में भी आपको ये सब बात बोले थे, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि अगर आयोग ये चीज करती कि एक सीट पर एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट देती, वन पोस्ट वन स्टूडेंट, तो जाकर के बहुत सारे छात्रों को राहत हो सकता था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 11 12 का रिजल्ट अलग होता है, 9 10 अलग, 6 to 8 अलग, 1 to 5 अलग। एक ही छात्र अगर तीनों में एलिजिबिलिटी रखते हैं तो तीनों जगह उनका रिजल्ट होता है। अगर उस लायक वो परफॉर्मेंस देते हैं तो बाद में यही सीट वैकेंट होता है और अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड हो जाती है, जो कि वाजिब में नहीं होना चाहिए था, इसके बाद अगर हम बात करें तो कट ऑफ में पेपर का लेवल आपका क्या रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, ये कट ऑफ को प्रभावित करने वाले बहुत बड़े कारण है। इसके अलावा ढेर सारा ऐसा छोटा-छोटा कारण है, जैसे कि पेपर का लेवल हो गया, नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट हो गया। इस बार जो आपका 5 ऑप्शन पिछली बार भी था और इस बार भी है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये ऐसा ऑप्शन है कि 5 से 10 गलतियां हर छात्र का किया है, ये ऑप्शन के कारण। इसके बाद अदर स्टेट के एप्लीकेंट के कारण प्रभावित होना है जनरल का सीट। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जिस तरीके से 6 to 8 का मॉडरेट टू टफ था, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे 82 नंबर 85 नंबर ला रहे हैं, लेकिन हिंदी 8 नंबर आ रहा है, मतलब लैंग्वेज 8 नंबर आ रहा है, 7 6 नंबर आ रहा है, तो लगभग 5% से ऊपर ऐसे भी छात्रों को आप उससे ज्यादा मान सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में एसएसटी का जो पेपर के कॉम्बिनेशन में परिवर्तन किया गया 2 दिन पहले, बहुत सारे ऐसे छात्र थे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिए थे कि अब हमको सेल्फ स्टडी करना है, कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो सब बच्चे को न्यूज भी नहीं मिल पाया। बहुत सारे बच्चे बाद में फोन किए, ज्योग्राफी पहले रख लिया, हिस्ट्री बाद में, 10-15 बहुत सारे छात्र हमको लगातार फोन कर रहे हैं, पॉलिटी बाद में रख लिया, हिस्ट्री बाद में रख लिया। इन छात्रों के साथ क्या होना है, हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण मैक्सिमम छात्र 100% अटेम्प्ट लिए, तो कहीं ना कहीं 2-4-5 क्वेश्चन हर छात्र का बड़ा है, जो कि कट ऑफ को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। फीमेल कैंडिडेट का 50% रिजर्वेशन बहुत मायने रखती है और मेल कैंडिडेट को नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से प्रभावित करेगा। और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल की स्थिति भी आपको प्रभावित करती है, मना स्थिति, क्योंकि 2 घंटा 2.5 घंटा का जो वो पीरियड होता है, उस समय माइंड को कितना आप कंट्रोल करके क्वेश्चन बना पा रहे हैं, बहुत मायने रखता है। कई सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उनको घबराहट हो जाती है, फोबिया टाइप का हो जाता है, जानते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए वो भी एक बड़ा सा कारण है। और इसके बाद टीआरई 1.0 में जो स्टूडेंट का मन माफिक नहीं मिल पाया, जगह नहीं मिल पाया, वो चाह रहे थे कि मेरा घर के बगल में हो, नहीं मिल पाया, उनको दे दिया दूर दराज सुदूर दूर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया, गांव में दे दिया गया। वो बच्चे भी इस बार फॉर्म भरे थे कि कहीं इस बार मेरा हो जाए, घर के नजदीक हो जाए, तो ये भी एक बड़ा सा कारण रहा है। इसके अलावा एक बार हम सीट का चर्चा कर देना चाहेंगे कि तीनों में सीट का कोटिवार चर्चा, जैसे वर्ग 6 से 8 में गणित और विज्ञान की बात करें, यहाँ यूआर का 2272 मेल का सीट है और फीमेल का 2315 सीट है, ईडब्ल्यूएस 580, फीमेल 561, बीसी 678, फीमेल का 694, ईबीसी 1018, फीमेल का 1042, एससी 907, फीमेल का 925, एसटी 54 और फीमेल का 71, टोटल 5850 मेल और फीमेल का 5608। इसके अलावा दिव्यांगजन का अलग है। उसी तरीके से सोशल साइंस में यूआर का 1625, फीमेल का 1663 और कोटिवार सबका अलग है, टोटल 4180 मेल है और फीमेल का 4036 है दिव्यांगजनों को छोड़ करके। हिंदी में आप देखेंगे 1722 मेल है, 1739 फीमेल है दिव्यांगजनों को छोड़ करके, ये भी एक बड़ा सा कारण है। इसके अलावा जो मूल कारण है
कि जैसे लैंग्वेज 30 क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल था, पासिंग मार्क्स इसका 9 था, यहाँ पर फेल किए बच्चे। भाग 2 में जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया और जिसका मार्क्स ऐड होना था, उसमें देखा गया कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल था और एवरेज स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस रहा 25 से लेकर 35 क्वेश्चन तक 40 क्वेश्चन में सही बनाया। सोशल साइंस वाले को ज्यादा लाभ मिल गया, साइंस के बनस्पत सोशल साइंस वाले बच्चों को जो सब्जेक्ट पकड़ के हिसाब से ज्यादा लाभ मिला वहां पर। और अगर भाग 3 में सब्जेक्ट की बात करें तो अगर सोशल साइंस की बात करें तो दो पेपर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर था, तो दो पेपर के कॉम्बिनेशन में 40-40 मार्क्स था। वहां पर देखा जाए हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, पॉलिटी इजी टू मॉडरेट था, ज्योग्राफी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था और डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी का था जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। साइंस एंड मैथ की बात करी जाए तो लेवल साइंस में 40% क्वेश्चन लगभग मॉडरेट था, बाकी मैथ कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अप्रॉक्स 40 से 50% क्वेश्चन कैलकुलेटिव था जो कि टाइम टेकन था, वो प्रभावित उसमें फंस गए होंगे आसान कोई इधर उधर। बहुत टफ तो नहीं था लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 9 10 के बनस्पत कहा जाता है 6 to 8 का क्वेश्चन ज्यादा टफ था। हिंदी का क्वेश्चन बहुत आसान था, हिंदी बहुत आसान था। वैसे भी उत्तर प्रदेश वाले छात्रों की बात की जाए तो हिंदी में अगर 80 क्वेश्चन की बात की जाए 73 74 75 तक उनका सही होता है। वो लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं, बिहार के बच्चों में भी प्रतिभा है, इन्होंने भी मेहनत किया है, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकती हिंदी ऐसा पूछ दिया जाएगा तो स्वाभाविक कट ऑफ पर फर्क इसका पड़ेगा। अब फाइनली जिस बात की आपको आशा थी कट ऑफ का, उस पर हम आते हैं कि ओवरऑल इतने बात का डिस्कशन करने के बाद कट ऑफ कहां पहुंच पा रहा है। तो अगर हम मैथ और साइंस का 6 to 8 की बात करें तो हमारे हिसाब से यूआर का कट ऑफ 80 से 82, इतना ज्यादा, इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। 80 से 82 यूआर का कट ऑफ 80 से 82 मेरा ये अपना मानना है। उसका हो सकता है कि एक नंबर ऊपर नीचे संभव हो जाए। 80 से 82 फीमेल का 70 से 72, 10 मार्क्स का मार्जिन मेल और फीमेल में आपका रहना है। 70 से 72 फीमेल का, ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, ईडब्ल्यूएस मेल का 71 से 73, फीमेल का 63 से 65, फीमेल का 63, बीसी का 73 से 75 और फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 69 से 71, फीमेल का 61 से 63 ईबीसी का, एससी का 65 से 67, फीमेल का 59 से 61, एसटी का 67 से 69, फीमेल का 60 से 61। ईडब्ल्यूएस का सर हां बोले ईडब्ल्यूएस शुरू में 71 से 73 मेल का, फीमेल का 63 से 65, मेल और फीमेल के बीच में अंतर रहना है। सर इसमें पीएच वगैरह को बोल दीजिए, बहुत डिमांड लो क्या कुछ इससे कम कितना? अच्छा हम बता देते हैं, उस पर भी चर्चा कर देंगे। पीएच का बनस्पत आपका कम रहेगा। इसके बाद एसएसटी की अगर हम बात करें, एसएसटी में 6 to 8 की बात करें तो यूआर का 81 से 83, 81 से 83 यूआर का और फीमेल का 71 से 73, 10 मार्क्स का मार्जिन। ईडब्ल्यूएस का 71 से 73 मेल का, फीमेल का 64 से 66, यहां पर आकर का मेल फीमेल का बनस्पत घटते चला जाएगा। बीसी का 72 से 74 और फीमेल का 65 से 67, ईबीसी का 67 से 69 और फीमेल का 63 से 65, एससी का मेल का 65 से 67, फीमेल का 59 से 61, एसटी का मेल का 66 से 68 और फीमेल का 60 से 62। एससी के बनस्पत एसटी का आपका 1 नंबर का ज्यादा का मार्जिन आप रख सकते हैं। और हिंदी के कट ऑफ का जहां तक सवाल है, यूआर का 82 से 84, हिंदी 82 से 84, फीमेल का 72 से 74, ईडब्ल्यूएस का 74 से 76, फीमेल का 67 से 69, बीसी का 75 से 77 और फीमेल का 68 से 70, ईबीसी का 71 से 73, फीमेल का 65 से 67, एससी का 66 से 68 और फीमेल का 63 से 65, एसटी का 67 से 69, फीमेल का 64 से 66, मतलब 65 प्लस सम्मान के साथ तरीके से बता रहे हैं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था। इतना करने के बाद मे भी कि उतार चढ़ाव हो, गारंटी नहीं है, चूंकि अनुमानित है, सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं मेरे ख्याल से इसी हिसाब से रहना चाहिए। सर एक दो अभ्यर्थी का डिमांड था, फ्रीडम फाइटर हो गए, पीएच वाले हो गए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर अंतिम में 65 तक, क्या उनका 55 रहेगा या 60 रहेगा, उन लोगों का क्या रह सकता है या कैटेगरी वाइज वेरी करेगा? कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, लेकिन ये बात आप मान करके चलिए कि 60-62 से कम ही वो लोग करेगा, 60-62 से कम ही रहेगा। अगर स्टेट वाले हैं 80 प्लस वो अपने आप को मान करके चल सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ सुझाव जो आप देना चाहिएगा? नहीं, सुझाव हम लास्टली यही देना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, जल्द ही आयोग 15 तारीख के बाद 2-4-5 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में कभी भी रिजल्ट जारी कर देगी। तो आपको देखना है एक महत्वपूर्ण वैकेंसी टीआरई 3.0 आपका अगस्त में रहना है और स्टेट भी आपका रहना है मार्च में, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी एक बार मिलेगा आपको। तो अभी से इसमें हो जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, नहीं तो आगे के लिए लग जाना है। प्लेटफॉर्म का भी जहां तक सवाल है 20 तारीख से अपना इससे रिलेटेड टीआरई 3.0 और स्टेट से संबंधित बैच भी आ रहा है, तो जिनको लगे कि बैच का जरूरत है कर सकते हैं। देखिए आज 11 12 का परीक्षा था और आज के प्रश्न को देखने के बाद, क्योंकि मैंने इतिहास का देखा, प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का देखा और ज्योग्राफी का देखा, तो तीनों प्रश्न को देखने के बाद आज हमको लगा कि निश्चित रूप से 11 12 स्तर की जो परीक्षा होती है उस तरह का परीक्षा था। मैं आपको बता दूं कि यूपी में इंटर स्टडी लेक्चर की जो परीक्षा होती है उसके क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। इसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंसेप्चुअल था और नेट जीआरएफ बेस्ड क्वेश्चन था, नेट जीआरएफ बेस्ड क्वेश्चन था। और जिन लोगों ने गहनतम कंसेप्चुअल अवधारणा पर आधारित होकर अध्ययन किया होगा, अब इसमें नंबर बातें छोड़ दीजिए, तो ऑनलाइन बातें छोड़ दीजिए, कंसेप्चुअल जिससे बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। एनसीईआरटी प्लस कुछ और किताबें जैसे साइंस वाली पढ़ लिया हो या कोई केवल किसी सिलेबस पढ़ लिया हो या आपको आधुनिक बाल का स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हो, तो वो लोग गहराई से पढ़ा है उसी का परीक्षा अच्छा गया होगा। अदरवाइज अन्य लोगों का परीक्षा अच्छा नहीं गया होगा। मैं दादा सबका कई सारे विद्यार्थी से मैं पूछता हूं कि प्रश्न क्या था, तो विद्यार्थी बोल रहे थे वो कासिम वाला जो प्रश्न आया था वही हम लोग को लग रहा था हिस्ट्री, तो मतलब कई सर से ऊपर जा रहा था, कई बार ऊपर जा रहा था। सर अभ्यर्थी जिस तरीके से बता रहे थे, बहुत महिला अभ्यर्थी रोते हुए भी नहीं कर रही थी, सर हिस्ट्री उड़ा दिया। वाकई में सर जब आप क्वेश्चन देखे तो लगा कि नहीं कि बीपीएससी इस तरीके से अपना जो लेवल बनाई है वो पूरा किया। निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने के बाद हमको लगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ के अतुल प्रसाद सर ने एक इतिहास रचा है और 11 12 के शिक्षकों को इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए क्योंकि 11 12 बेस्ट होता है। मैं तो कह रहा हूं कि नेट और जीआरएफ से मिलता जुलता क्वेश्चन था और ये कहे तो किसी भी दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर ये जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा ट्रेंड बन चुका है बीपीएससी का, इस तरीके से अब जो आज चूंकि एग्जाम समाप्त हो गया, सभी एग्जाम बहुत अच्छा तरीके से हुआ, जो इधर उधर करने वाले थे वो पकड़ाए भी। बीपीएससी एक अपना पिछला बार जो मिसाल कायम की थी उसी मिसाल को और आगे बढ़ा दी, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड अपना ही तोड़ रही है आज पूरे देश में देखा जाए। तो आगे वाले जो विद्यार्थी हैं, जिस तरीके से प्रश्न आप देखे, बच्चे भी एनालिसिस भी आप सुने, क्या रह सकता है कट ऑफ वगैरह को लेकर आज के अनुमान? आज जो लड़के निश्चित रूप से कम नहीं थे, लड़के पढ़ने वाले भी लड़के थे, तो इसलिए 60-65 कट ऑफ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा सवाल नहीं उठता है। लोग कह रहा है कि इससे कम तो कम भी नहीं जाएगा। 60 से 65 के बीच में सेफ स्कोर है। जनरल वाले जिन लोगों ने मारा है 60 से 65 का रिजल्ट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन देखते हुए आगे जो 11 12 की थर्ड भर्ती आने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 अगस्त में संभावित है, बता भी दिया गया है। अभ्यर्थी ये भी सर बोल रहे थे कि सिलेबस नहीं दिया जा रहा है और सिलेबस नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग को खासा समस्या हो रहा है। अब एग्जाम इस बार तो कम समय मिला, लेकिन अगस्त वाला में थोड़ा समय है, आपका क्या गाइडलाइन? देखिए सिलेबस में कोई बात नहीं है। हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एनसीईआरटी तो किसी भी हालत में पढ़ना होगा। जैसे पहले लोग लुसेंट क्राउन फलाना पढ़ते थे, तो उसके जगह पर इनका बेस बुक होना चाहिए एनसीईआरटी। प्राचीन भारत का रामचंद्र शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, आधुनिक भारत बिपिन चंद्र, ये पढ़ना होगा। उसके बाद इन तीनों को पढ़ने के बाद आप
जितना भी नेट जीआरएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए और यूपी में इंटर स्तरीय परीक्षा होता है, इंटर स्तरीय कॉलेज लेक्चर परीक्षा होता है, उसको कीजिए, उसको जम के बनाइए, लेकिन एनसीईआरटी को रगड़ के पढ़िए, नेट जीआरएफ के सारे क्वेश्चंस को। और साथ साथ मैं कहूंगा कि अब तो यूपीएससी में पीटी में ऑप्शनल है नहीं, तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी जो क्वेश्चन का गाइड पहले वाला उस गाइड का अगर ये लोग रिवीजन करते हैं क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का, तो निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। मतलब नेट जीआरएफ जो पढ़ेंगे उनको ज्यादा नेट निश्चित रूप से क्वेश्चन का स्तर अगर कोई कहता है कि बहुत खराब है तो बिल्कुल उसको जानकारी नहीं है, और कोई कहता है कि बहुत टफ है तो उसको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 11 12 का परीक्षा हो रहा है और उसमें ये नेट जीआरएफ के समतुल्य है। नेट जीआरएफ के समतुल्य पेपर था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। सर 1 to 5 का कल एग्जाम समाप्त हुआ, अभ्यर्थी आंसर की भी मिला लिए, लगातार अब यही पूछ रहे थे कि जाइएगा तो थोड़ा हम लोग का भी कट ऑफ उन लोग का क्या रह सकता है यदि कैटेगरी वाइज देखा जाए 1 to 5 का। देखिए 1 to 5 में तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि पिछले बार का प्रश्न और इस बार का प्रश्न दोनों प्रश्न का कंपैरिजन करने पर पिछले बार का प्रश्न बहुत टफ था और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो पूछो तो जानो कि अवधारणा बता रही थी, लेकिन इस बार कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो टफेस्ट हो, इसलिए कट ऑफ किसी भी प्रश्न में 78 से कम नहीं जाने वाला है। 78 या सर बिल्कुल 80 से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 2-3 नंबर इधर घट जाए लेकिन उतना जाएगा, उसी तरह घटाते जाइए सब लोग घटेगा। पीएच वाले कितना पर सुरक्षित मान पीएच वाले 55 से 60 55 फ्रीडम फाइटर वाले, फ्रीडम फाइटर वाले भी आपको 60-62 आएगा तो होगा। महिला अभ्यर्थी 55-60 के बीच में उनका रहेगा तो होगा, इसके पहले उनका 39 गया था, लेकिन इस बार उनको 39 गया था, 50 गया था जो भी हो, तो इस बार उनका 55 से 60 के बीच में। सर अदर स्टेट वाले भी पूछ रहे हैं, अदर स्टेट वाले को मैंने हॉस्पिटल बता दिया 78 से 80 हां बिल्कुल बताऊंगा। सर आप जो अभ्यर्थी देख रहे हैं आने वाले समय में एग्जाम देंगे उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे बाबू रे अब पढ़ाई का ट्रेंड बदल रहा है, अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर ने एक नया मार्ग खोल दिया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि टेक्स्ट बुक पर थोड़ा ध्यान दीजिए ज्यादा, अब तो समय भी है, टेक्स्ट बुक ध्यान दीजिए, उसके बाद आप देखिए रिजल्ट उसी दिन नहीं आ पाएगा। पहली बात यह इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि भाई रिजल्ट पे जब आंसर की जारी होगा तो आपत्ति करने के लिए 2-4 दिन का समय दिया जाएगा, तो ये तो कम से कम क्लियर है कि जिस दिन आखिरी परीक्षा होगी 16 तारीख वाली, उसके बाद उस दिन रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बुलेट की रफ्तार से ये वैकेंसी चल रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं खरमास खत्म होने से पहले शुभ समाचार संकेत ना आ जाए और रिजल्ट के साथ उनका ज्वाइनिंग ना हो जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। रिजल्ट के साथ ज्वाइनिंग बिल्कुल, क्योंकि देखिए आयोग, अच्छा एक बात बताइए कि रिजल्ट एग्जाम देने के बाद आप क्या चाहते हैं? रिजल्ट आप रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट के बाद आप क्या चाहते हैं? तो विद्यार्थी जब यही चाहता है तो दिक्कत किस बात की है भाई? दिक्कत किस बात की? आप चाहते हैं कि आप परीक्षा दें, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, रिजल्ट आ रहा है, आप चाहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद जल्दी ज्वाइन करा ले, तो सरकार भी आपको सैलरी देने के तैयार है। आप कमर कस लीजिए, ये बीपीएससी वो बीपीएससी नहीं है, अतुल प्रसाद सर वाली बीपीएससी है, और इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में इतिहास में लिखा जाएगा कि अतुल प्रसाद जैसे सर जैसे लोग बीपीएससी के चेयरमैन बनने थे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया और लोगों को और भारतवर्ष के आयोग को बता दिया कि देखो और बिहार से भी कुछ सीखो। जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं के पाठक सर 2 माह के अंदर ज्वाइनिंग करा दीजिए, क्या उसको अक्षरशः सत्य करने के लिए 2 माह? मुझे लग रहा है कि 2 माह से 60 दिन होता है, उससे पहले हो जाएगा, और इसमें कोई बुराई मुझे दिखती नहीं है इस बात पर कि भाई एग्जाम के बाद रिजल्ट जल्दी आ रहा है और रिजल्ट के बाद फाइनल ज्वाइनिंग भी हो जा रही है। लेकिन सर यहां देखा जा रहा है तो अतुल सर इतना फास्ट काम कर रहे हैं, लेकिन वही बीपीएससी टीआरई 1 का अभी तक जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर वहां पे थोड़ा सा पहली बार ये परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती की, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं निहित होती हैं, कोई भी चीजें सरकारी नियम अनुसार चलती हैं, सरकार को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा अगर वो नियम से नहीं चलती हैं, तो कुछ ऐसी निहित प्रक्रियाएं होंगी जिनका अनुपालन कराया जा रहा है। अन्यथा ये बात आप समझ लीजिए कि आयोग जितनी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, ये शायद बहुत कम देखने को पहले मिला है, और अब जिस रफ्तार से काम कर रहा है वो बाकी शानदार है। जिस तरीका से इस शिक्षक भर्ती में 75% आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा, तो इसमें यदि कट ऑफ को लेकर देखा जाए तो सबसे अधिक किन विद्यार्थी को लाभ मिलेगा? देखिए कट ऑफ पे जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी कट ऑफ की परिचर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी कर रहे हैं सर, मैं विद्यार्थियों को समझा रहा हूं, इस बात के लिए चेत जाइए यार, इस बात को समझिए कि कट ऑफ अभी कैसे जारी किया जा सकता है, हम कैसे बता सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं किस प्रकार मैं एक एवरेज अनुमान दे सकता हूं, लेकिन वो एवरेज अनुमान सत्य ना होना और असत्य होना या सही होना वो गलत होना अलग चीज है। लेकिन इस बात को समझिए कि अभी जो कट ऑफ है वो चेयरमैन सर को नहीं पता होगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जितने बच्चों को चुनना, आपके पास 100 बच्चों का फाइनल रिजल्ट चाहिए, 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी, एक्सेल शीट में नंबर सजाया जाता होगा, जहां तक 100 आ जाता होगा 101 के ऊपर कट ऑफ को रोक दिया जाता होगा, और वही अंतिम कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या कि इसके ऊपर वाले लोग सेलेक्ट हुए हैं, इसके नीचे वाले लोग बाहर हुए हैं। तो अभी जो एग्जाम हो रहा है इसमें चेयरमैन सर को नहीं पता है, तो मोटे-मोटे अक्षरों में लिख के चलाइएगा कि शशि सर ने ये कहा कि कट ऑफ कैसे बता दें, और हमको ज्ञान देने की आदत नहीं है। और सुन लीजिए एक बात और, परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद हर मास्टर को और हर विद्यार्थी को ही लगता है कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन आप बच्चे की मनोस्थिति को नहीं समझ सकते हैं जो उतने डीप प्रेशर में बैठ के परीक्षा दे रहा है। आप उस मनोस्थिति को नहीं समझ सकते हैं कि वो किस हिसाब से प्रेशर गेम को झेल रहा है। नॉलेज है, लेकिन नॉलेज के बाद प्रेशर जब पड़ता है तो आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं और वो परीक्षा पर असर डालती हैं। तो बाहर बैठ के ज्ञान देना बड़ा आसान है कि पेपर बहुत आसान था, पेपर ऐसे था वैसे था, एनसीईआरटी से था, एससीईआरटी से था, ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पढ़ने और पढ़ाने की बात आती है तो बढ़िया-बढ़िया लोगों को पसीने चलने लगते हैं। इस बात को समझ लीजिए। उसी प्रेशर के लिए गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है, या 2 माह या 1 साल या 1.5 साल क्लास लिया जाता है, उस प्रेशर को कैसे उभरेंगे? अब आ जाते हैं गुरु की भूमिका पर। शिक्षक कोई ऊपर से अवतार लिया हुआ व्यक्ति नहीं होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी एक विषय को पढ़ाता है। मान लीजिए मैं अपना एग्जाम, एक बेनिफिट तो मिल रहा है कि बिहार का जो सिलेबस है वो सिलेबस सुपर टेट के सिलेबस यूपी से मिलता जुलता है, और माननीय अध्यक्ष महोदय भी यूपी के हैं। अध्यक्ष महोदय यूपी के, तो अध्यक्ष हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय यूपी के हैं, तो स्वाभाविक है कि अध्यक्ष महोदय ने सिलेबस बनाने के क्रम में बिहार और उत्तर प्रदेश के सिलेबस का गहन अध्ययन किया, और उस क्रम के बाद उससे फायदा हुआ। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सिलेबस यूपी का रहे या इंग्लैंड का रहे, सिलेबस विषय वस्तु से रिलेटेड था, और आज का भी क्वेश्चन हो या कल वाला हो या परसों वाला हो, वो सारे का सारा क्वेश्चन विषय वस्तु का था, प्रासंगिक प्रश्न थे, पूछने का अंदाज अच्छा था, और लग रहा था कि बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, चाहे वो प्रधानाध्यापक का हो या अन्य शिक्षक का हो। परीक्षा के क्वेश्चन को देखकर निश्चित रूप से लगा कि बीपीएससी वास्तव में अब बीपीएससी के रंग रूप में आ गया। मतलब बीपीएससी अपने रंग रूप में है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, फिर भी विद्यार्थी जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं उनका एग्जाम अच्छा जा रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया, मेरे से ऊपर चला गया, 2 पास ऊपर चला गया। सर उन अभ्यर्थी को क्या सजेस्ट दीजिएगा जिनका आने वाला समय में एग्जाम है या एग्जाम बीत गया है फिर बताया जा रहा है?
देखिए एक बात तो मैं समझ बता दूं कि मैं आज से नहीं लंबे समय से चिल्लाता हूं कि आप बिना गहराई नापे समुद्र के किनारा को देखकर समुद्र के गहराई को नहीं माप सकते हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े बिना एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या कोई गाइड पढ़ के आप ये सोच लीजिए कि चलो मेरा हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनसे स्पष्ट रूप से अनुरोध है, गुरु होने के नाते मेरा कोई लाग लपेट नहीं है। जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच गया हूं कि जहां पर केवल आपको मैं खुश कर दूं और गुरु जी कहलाता रहूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि अगर गुरु मैं कहला रहा हूं तो गुरु के वास्तविक कार्यों को चरितार्थ करने का प्रयास करूं, और वह है कि जब तक बेस ठीक नहीं होगा, बेस मतलब एनसीईआरटी। अरे भैया 3 एनसीईआरटी पढ़ के लोग यूपीएससी को क्वालिफाई कर जाते थे, तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और कुछ भी एटम बम, परमाणु बम गाइड पढ़ के आप बोलेंगे हम पास कर जाए, तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और जितना भी अवधारणात्मक प्रश्न था उसको एनसीईआरटी से इधर उधर आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी और बिहार के बच्चे एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी 9 जरूर पढ़े, कोई परीक्षा में उनकी अच्छी स्थिति रहेगी। सर जिस तरीका से आज 4 शिफ्ट एग्जाम समाप्त हो गया और फर्स्ट दिन 2 शिफ्ट और एक शिफ्ट 2 दिन हो गया, 4 शिफ्ट समाप्त हो गया। अब अभ्यर्थी का साफ डिमांड है, बहुत सारे आंसर भी मिला दिए, एक दिन बाद आंसर की भी ऑफिशियल आ जा रहा है, उसमें कोई गलती है तो वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सर उसके अनुसार देखा जाए, बहुत लोग आपको कमेंट भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ स्पष्ट है, 65 से 60 से 65 स्पष्ट है, 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा। 61 रहे, 62 रहे, 63 रहे, 64 रहे, 65 रहे, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। सर तो लड़का तो एक ऑप्शन देख के मार देगा, एबीसी में से कोई एक, लेकिन उसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, और जो समय मिला था 1 महीने का, उसमें फैक्चुअल सवाल ही तैयार किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस संशोधन में क्या है। कॉन्सेप्ट तो पूरा लक्ष्मीकांत तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आएगा, और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आया था। तो उसे आप सोशल साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ ही कर सकते हैं, और साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ ही कर सकते हैं। इजी सवाल नहीं था, यहाँ तक कि जीएस भी कल की तुलना में आज टफ था। तो ऐसे में अगर बात करें मेरिट की, तो नो डाउट मेरिट बहुत ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। सर कंटेस्टेंट इसमें ज्यादा थे, तो इस वजह से हो सकता है जो पिछली बार पीआरटी में देखने को मिला था सर वही। हाँ, पिछली बार पीआरटी में कट ऑफ मेरा तो पूरा कट ऑफ का अनुमान ही फेल हो गया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ चैनल पे आप क्या, हालांकि कुछ कैटेगरी में सफल रहा, कुछ कैटेगरी कट ऑफ मेरा ठीक रहा था, कुछ कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी उसका मेरिट मैंने बताया था 52, 53, 55 जाएगा, 67 चला गया, 68 चला गया। तो कहीं ना कहीं देखिए कट ऑफ हम लोग जो बताते हैं, बच्चा दुखी हो जाता है कि सर आप बताते हैं कट ऑफ, इस बार विचार थोड़ा करना चाहते हैं कि सर आप बताते हैं, हम लोग आशा कर लेते हैं, फिर आपका कट ऑफ से ज्यादा चला जाता है, कम जाए तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपसे ज्यादा चला जाता है तो थोड़ा सा आशा टूट जाता है। देखिए विद्यार्थी जी हमारे पास 1000, 1500 जो लड़के आते हैं, जो अभी तक मेरे पास करीब 50 लोगों का फोन आया है, परीक्षा खत्म होने के बाद रात तक 100-200 बच्चों का आ जाएगा, कल तक 1000 बच्चों का आ जाएगा। तो उसके आधार पर बच्चे के द्वारा फोन कर किया जाता है, सर कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। तो अनुमानित मुझे लगता है कितने लोगों ने इतना स्कोर किया है, हो सकता है इसके बीच में मेरिट रहे, उस आधार पर हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं। आयोग का कट ऑफ ही एग्जैक्ट कट ऑफ होता है, हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं ताकि आप स्वस्थ हो जाए और डॉक्यूमेंट पर अपना लग जाए, ताकि वेरिफिकेशन में फिर मान लीजिए बाउंड्री पे है तो डॉक्यूमेंट भी अरेंज नहीं करते आप कि यार पता नहीं मेरा होगा ही नहीं, तो मैं क्या रिजल्ट आएगा तब डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे। हम लोग कट ऑफ बता देते हैं 10,000 लोगों का एनालिसिस लेकर के, तो उससे क्या होता है कि बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, यार मैं इस दायरे में हूं, अब मैं अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेता हूं, डीवी में दिक्कत ना होगा। तो सबसे बड़ी बात की जो परीक्षा हो गई, वो जो कंप्लीट जो आपने भर कर रंग के आ गए, अब उसमें तो बदलाव कर नहीं सकते आप, वो तो वही रह जाएगा। इसलिए प्लीज चिंता न करें, जो पेपर आया है आज का, निश्चित रूप से जितने ज्यादा तो लोग फॉर्म भरे जरूर हैं, लेकिन वो पिछले बार का जो आया था टीआरई 1 में प्राइमरी का पीआरटी का जो क्वेश्चन था, उसके लेवल के बराबर कहीं लेवल का क्वेश्चन आया है। और पिछले बार चूंकि सीट भी ज्यादा था, भीड़ भी ज्यादा थी, इस बार सीट कम भी है, अब भीड़ लगभग ज्यादा है। तो ऐसे मुझे लगता है कट ऑफ 65 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ, 65 के आसपास। चाहूंगा कि सर सभी सब्जेक्ट के लिए आप बताएं। हाँ, मतलब साइंस का सब्जेक्ट मैंने बताया, और सभी विषय में पेपर टफ ही थे, तो मुझे लगता है कि साइंस और मैथ इसका कट ऑफ 60 से 65 के बीच में रहना चाहिए। अब 70 भी चला जाए, देखिए भीड़ है, पिछली बार तो देखिए कि 55 बता रहे थे, चला गया 67। इस बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि 65, 60 से 65 के बीच में कट ऑफ, 65 प्लस माइनस 3 प्लस 65 प्लस 3 या फिर 65 माइनस 3, हमको लग रहा है ये कट ऑफ रहेगा साइंस में। 65-70 के बीच में जो है हाँ सेफ रहेगा। साइंस मैथ कंबाइंड था ना, अलग अलग नहीं है। इस बार जो आप 9-10 देंगे तो मैथ अलग है, साइंस अलग, इस बार साइंस मैथ कंबाइंड है, एक साथ हुआ है, तो साइंस मैथ का कंबाइंड कट ऑफ जारी होगा, उसका होगा 65 प्लस माइनस 3। जो सोशल साइंस है उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, इससे आप मान सकते हैं 70 प्लस माइनस 3 सोशल साइंस का कट ऑफ, जो टफ था वो भी, यानी 65 पार वाले भी सोशल साइंस में रखे अपना। और एक पेपर भाषा का हुआ है, भाषा का पेपर मैंने अभी पूरा देखा नहीं अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, भाषा का पेपर 9-10 में भी आसान आया था, इस बार फीडबैक मैं ले लूंगा तभी बता पाऊंगा भाषा में क्या है। लेकिन मेन ज्यादा भीड़ कहाँ है, सोशल साइंस और गणित मैथ में। गणित मैथ का 65 प्लस माइनस 3 और एसएसटी का 70 प्लस माइनस 3, क्योंकि एसएसटी सभी लोग पढ़ते हैं, सबको पता होता है, पॉलिटी सबको पता होता है, हिस्ट्री साइंस में कई सारी चीजें सबको पता नहीं होता। ये मेरा इसलिए बच्चे दुखी आप ना हो, हम आपके एक सहूलियत के लिए हम लोग कट ऑफ बताते हैं, और जो एनालिसिस होता है बच्चों का फोन आता है, उसमें ज्यादा तो जिसका स्कोर जिसके बीच में बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ जारी करते हैं। कई बार कट ऑफ सही भी होता है, कट ऑफ गलत भी होता है, क्योंकि हम लोग संभावित कट ऑफ जारी किए हैं। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पर परीक्षा दे दिए, कट ऑफ भी मैंने बता दिया कि 65 प्लस माइनस 3 है, एकदम बिल्कुल श्योर है, 70 प्लस माइनस 3 है तो सोशल साइंस में श्योर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, वो सब बनवा लीजिए अभी से, जो डीवी का डेट देता है तो फिर उसके बाद फिर कोई इशारा नहीं रह जाएगा, नाम में गलती जो भी गलती है आप सुधरवाने के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। बाकी जहां जरूरत होगी आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को हम गाइड करते रहेंगे, और पर्सनली मिशन 50 में रहते हैं,
जब भी बच्चों को जरूरत होगा यहाँ के मिल भी सकता है। तो बस लगातार आप लोग जो भी है अपना बच्चों के लिए काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ हैं। आपने जो बताया कट ऑफ में मिलने की मैथ और साइंस वाला जो था तो वो 65 के आसपास और 70 के आसपास देखिए दोनों का लेवल सेम है। जी, जी। एसएसटी और मैथ साइंस सब सेम लेवल का है, मॉडरेट टू टफ। लेकिन क्या है कि सोशल साइंस बहुत लोग पढ़ते हैं और कई लोग रिवीजन में रहता है। साइंस में कई सारा टर्मिनोलॉजी रहता है जो लोगों को रिवीजन में नहीं रहता, इसलिए 65 प्लस माइनस 3 बताए हैं और 70 प्लस माइनस 3 उसको बताए हैं। इसी के जनरल कंप्लीट होगा, उसके बाद आप हर कैटेगरी में 3 से 4 नंबर कम करते चले जाइए, वो हो जाएगा। गर्ल्स जनरल का बता देता हूँ 60 के आसपास रहेगा और उसमें भी गर्ल्स में भी 3 नंबर 4 नंबर आप माइनस कर दीजिए। हाँ, और एसटी का कट ऑफ जनरल के आसपास होगा, हाँ ईडब्ल्यूएस के आसपास। और मैं बता दूं कि इस बार 1% उनका बढ़ा है आरक्षण का लेवल, तो हो सकता है उनका मेरिट थोड़ा और कम है। अब पिछली बार 1% रिजर्वेशन था बिहार में, इस बार 2% कर दिया। नया जो रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार की आई है 75% और उसमें एसटी का 2% कर दिया, निश्चित रूप से कट ऑफ पर भी असर इसका पड़ेगा।